हर खबर आपकी नजर। विहिप संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ की तबीयत बिगड़ी। एटीएम की तहरीर पर गिरफ्तारी से मचा प्रशासनिक पॉलिटिकल बवाल। पीलीभीत से बड़ी खबर। विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री प्रिंस गौड़ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। जेल प्रशासन ने देर रात उन्हें जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। इससे पहले एटीएम वित्त एवं राजस्व रितु पुनिया की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने प्रिंस गौड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। एटीएम की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया कि प्रिंस गौड़ ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उनके खिलाफ झूठे और भ्रामक आरोप लगाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। एटीएम का यह भी कहना है कि प्रिंस गौड़ ने एक कॉलोनी में उनके माता और ससुर के नाम प्लॉट होने की बात फैलाई, जबकि उनका निधन कई साल पहले हो चुका है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की और शुक्रवार को प्रिंस गौड़ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। रात करीब 11 बजे जेल में उनकी सेहत बिगड़ने की सूचना पर प्रशासन हरकत में आया। चिकित्सक की सलाह पर उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर अस्पताल पहुंचकर विहिप के प्रांत संगठन मंत्री राजेश कुमार ब्रज प्रांत उत्तर प्रदेश ने कहा कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित लगती है। प्रिंस गौड़ एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और उनके साथ प्रशासन ने अन्याय किया है। संगठन उनके साथ खड़ा है। फिलहाल प्रिंस गौड़ की तबीयत अस्थिर बताई जा रही है। प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल के बीच अब नजरें आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। पिछले 3 दिन से पीलीभीत में एक विषय बना हुआ है चर्चा का कि एक अपने यहाँ के कार्यकर्ता ने, जो संगठन मंत्री के रूप में यहाँ पर है, उसने एक यहाँ के अधिकारी के खिलाफ उसके उच्च अधिकारी को उसके विषय में कुछ जांच के विषय उनके सामने दिए। मैं समझता हूँ संगठन मंत्री नहीं, देश के किसी भी नागरिक का ये कोई भी कर्तव्य है, देश में लोकतंत्र है, कि अगर उसके मन में कोई शंका है तो वो जांच के लिए किसी भी उसके उच्च अधिकारी को जांच के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। अगर उसमें सही बिंदु है तो जांच होगी, गलत है तो वो अपने आप ही निस्तारण हो जाएगा उसका। लेकिन शायद उस अधिकारी ने इस जांच के विषय को दबाने के लिए उस कार्यकर्ता के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी है और उसके कारण से वो कार्यकर्ता वो जेल के अंदर चला गया। तो 2 विषय अब यहाँ पर है। एक पहला विषय है कि जो जांच के बिंदु है वो जांच होनी ही चाहिए और उस जांच का सत्य लोगों के सामने आना ही चाहिए कि उसके बिंदुओं के आधार पे वो असत्य होगा या सत्य होगा, झूठी होगी या सच होगी, लेकिन जो जनता के सामने आना ही चाहिए। दूसरा विषय यह है कि गलत एफआईआर दर्ज करके हमारे संगठन मंत्री को इसके अंदर फंसाया गया है। आप सब लोगों के माध्यम से ये कोई समझने की भूल ना करें कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल कमजोर है। संगठन अपने कार्यकर्ता के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाएगा और अभी हमारी प्रशासन से वार्ता चल रही है। उसके अंदर अभी उनका कहना है कि हम इसके अंदर अभी करेंगे। अगर हम अभी वेट एंड वॉच की रणनीति में है, अभी हम देख रहे हैं प्रशासन का रुख क्या है। हमारी उच्चाधिकारियों से भी बातचीत चल रही है। अगर इसका परिणाम संगठन के अनुरूप, संगठन की भावनाओं के अनुरूप नहीं आया तो फिर पीलीभीत में एक बड़ा आंदोलन करने की भी हमारी पूरी तैयारी है। अभी हम उसके लिए भी तैयार है। अगर प्रशासन हमको बाध्य करेगा, उस स्थिति में ला करके संगठन को खड़ा करने की स्थिति में खड़ा करेगा कि आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा, तो फिर आंदोलन के लिए भी हम करेंगे। लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे सामान्य कार्यकर्ता हो, संगठन मंत्री हो, स्थानीय कार्यकर्ता हो, किसी के साथ भी अगर ऐसी ज्यादती अनैतिक कार्रवाई होगी तो विश्व हिंदू परिषद उसके साथ सदैव खड़ा है और किसी भी सीमा तक उसके सम्मान की रक्षा करने का काम ये किया जाएगा। आपके संगठन थी उस जिलाध्यक्ष जी ने एक लेटर लिखा, वो हमारे संगठन के अंदर की बात है। कहीं भी कोई कितना भी बड़ा संगठन होता है उसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती है। मुझे लगता है कि प्रशासनिक बड़ी चालाकी से उस हमारे संगठन के जो अंदर की थोड़ी बहुत बात थी वो हर संगठन में चलती है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं था, लेकिन उसका अपने लिए प्रयोग करके उनका एक तरह से मिसयूज करने का काम ये किया है प्रशासनिक अधिकारियों ने। प्रशासनिक अधिकारी जो है उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं, तमाम तरीके की पूरी एफआईआर दर्ज कर दी गई। उसको लेकर आपकी क्या बात है? हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी ने जो आरोप लगाए हैं और जो कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ आरोप लगाए उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो जांच तो फिर सबकी होनी चाहिए, एक तरफा जांच तो नहीं चलेगी ना कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद आप उस विषय को जो उस कार्यकर्ता ने कमिश्नर को जांच के लिए पत्र दिया था, अब उसको दबाने का काम ये नहीं चलेगा। और इसलिए उस अधिकारी को भी ये समझना पड़ेगा कि संगठन है,
आप किसी व्यक्ति से नहीं टकरा रहे, आप संगठन से टकरा रहे हैं। और संगठन से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आज तक जो टकराया है और उसका क्या हश्र हुआ है, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के इतिहास आपको बता देगा।